अल्जाइमर बीमारी होती कौन सी है, इसके क्या कारण होते हैं? बातचीत करते समय सही शब्द याद न आना, लोगों और साधारण वस्तुओं को पहचान न पाना, ये अल्जाइमर के लक्षण हैं। अल्जाइमर की कोई उम्र होती है या किसी भी उम्र में हो सकता है? तो देखिए, एज जो ब्रेन की एजिंग है वो 50, आजकल 45 प्लस पे ही लगभग शुरू हो रही है। आपके अगर फादर को, चाचे को, ताए को, इस तरफ से अगर आपको था तो आपको काफी 70% चांसेस हैं कि आपको भी अल्जाइमर काफी जल्दी हो जाएगा। तो उसमें देखिए, अगर आप, जो इंसान 8 घंटे पूरी अच्छी नींद लेता है, जो इंसान मेडिटेशन करता है, उसमें अल्जाइमर बहुत कम आएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर की। तो सबसे पहले ये बताइए कि अल्जाइमर बीमारी होती कौन सी है, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए वंदना जी, कई बार हम मार्केट जाते हैं और ये याद नहीं रहता क्यों आए। कई बार हम कोई शब्द बोलने लगते हैं और हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या बोलना था, या मैं आपका नाम ही वंदना जी भूल जाऊं। तो ये जब इंसान आम बातों को भूलने लगता है, कंफ्यूज रहता है, चीज़ों को, जहाँ जा रहा है वो काम भूल जाता है, रोज़ाना अपने घर जाता है रास्ता भूल जाता है, लोगों के नाम याद आने मुश्किल हो जाते हैं। तो इन सब, ये जब सिम्टम आए तो इसको बार बार भूलना, बातचीत करते समय सही शब्द याद न आना, लोगों और साधारण वस्तुओं को पहचान न पाना, ये अल्जाइमर के लक्षण हैं। अल्जाइमर की कोई उम्र होती है या किसी भी उम्र में हो सकता है? देखिए, ये धीरे धीरे होता है। डिमेंशिया का ही एक एक प्रकार है, सामान्य कारण है ये डिमेंशिया का। डिमेंशिया होता है जब ब्रेन एट्रोफीड हो जाए, जब ब्रेन सिकुड़ने लग जाए और काम करना धीरे धीरे कम कर दे। तो डिमेंशिया का ये अल्जाइमर जो रोग है वो सबसे कॉमन कारण है। डिमेंशिया के मरीज हैं उसमें से 60 से 70% हमारे अल्जाइमर के होते हैं। तो देखिए, एज जो ब्रेन की एजिंग है वो 50, आजकल 45 प्लस पे ही लगभग शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है कि जैसे जैसे एज, काम, इंसान का दिमाग को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शहरों में पोल्यूशन बहुत है, दिल्ली में स्मॉग आने वाली है, मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मिला के तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी में हम आने वाले हैं। अल्जाइमर इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी एज जो कभी पहले 65-70 हुआ करती थी, अब पहले होने लगा है। दूसरी बात, हेरिडिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके मामा, चाचा, भांजा सबको अल्जाइमर था तो अब आपको, आपके पेरेंटल साइड में या मैटरनल साइड में, आपके अगर फादर को, चाचे को, ताए को, इस तरफ से अगर आपको था तो आपको काफी 70% चांसेस हैं कि आपको भी अल्जाइमर काफी जल्दी हो जाएगा। अल्जाइमर होने पर क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे रोगियों को क्या, किस चीज की सावधानी सबसे ज्यादा रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्यों है। एक तो पहली बात, आज तक अभी इसका 100% सर्टेन रीज़न हमें मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है, जितनों को होता है उनमें से 70% मरीजों की हेरिडिटी मिलती है हमें, उनके आनुवांशिकता मिलती है, उनके पेरेंट्स में, दादा में या चाचों में हमें ये हिस्ट्री मिलती है। तो देखिए, जब हमें नहीं पता कि क्यों होता है तो हमारे पास एक ही इलाज है, हम अपना लाइफ स्टाइल ऐसा कर लें ताकि हमें कोई भी रोग न लगे। जो लाइफस्टाइल हमने सभी बीमारियों, जो आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड है, उन सभी वाला परहेज हम इस पे भी लागू करेंगे तो ही बात बनेगी। और उसमें क्या है, देखिए, हम चीनी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, आटे का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल और नॉन वेज का इस्तेमाल, इसको हमें रोकना पड़ेगा।
जितना कम इन चीज़ों का हम अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, उतना हम बिना दवाइयों के स्वस्थ रहेंगे। अगर हम दवाइयों पे भी हैं तो भी वो छूट जाएंगी। ये लाइफस्टाइल अगर आप अपना लेते हैं, साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी रख लेते हैं, देखिए कोई भी बीमारी है, अगर अब ब्रेन की एजिंग हो रही है तो उसमें देखिए, अगर आप जो इंसान 8 घंटे पूरी अच्छी नींद लेता है, जो इंसान मेडिटेशन करता है, उसमें अल्जाइमर बहुत कम आएगा। अगर हेरिडिटी है तो ये दोनों काम पहले करना शुरू कर दें। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स में आपको ये अल्जाइमर की हिस्ट्री चली आ रही है, तो आप मेडिटेशन और आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद, और एक बात और, मल्टीटास्किंग। आजकल हम सब लोग मल्टीटास्किंग करने लग गए हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक आदमी एक टाइम पे 8-10 काम करता है, कंप्यूटर पे भी काम कर रहा है, लैपटॉप पे भी कर रहा है, साथ में किताब भी खोली हुई है, साथ में अपने असिस्टेंट को डिक्टेशन भी दे रहा है। 5-5 काम हमने शुरू तो कर दिए हैं, या कार में चलते सारा दिन मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये ब्रेन उसमें कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग को इतना ज़्यादा पजल्ड रखेंगे तो कभी ना कभी तो वो डेफिनेटली अल्जाइमर के सिम्टम्स आएंगे, कुछ नहीं उसका कर सकते हैं। तो ये अल्जाइमर के लिए हमें अपने भोजन, अपनी मानसिक स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या, फिजिकल एक्टिविटी, इन तीनों को अगर हम बैलेंस्ड रखेंगे तो अल्जाइमर से बच सकते हैं। अल्जाइमर होने पर क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या नहीं, मतलब दिनचर्या किस तरीके की होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया वंदना जी। देखिए ऐसा है, आपने रात को 8 घंटे की नींद ले ली, देखिए बिल्कुल स्पष्ट सूर्य देव का आह्वान करें, सनराइज के टाइम पे उठ जाएं, सनसेट के टाइम पे दिमाग को बटन ऑफ कर दीजिए। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में मंडे टू फ्राइडे लोग काम करते हैं, ऑफिस के टाइम पे कहीं किसी से बात नहीं करते, लेकिन फ्राइडे के बाद उनका वीकेंड है, वो 2.5 दिन 3 दिन वो जैसे बिताएंगे, उनका मालिक की हिम्मत नहीं पड़ेगी उनको फ़ोन करने की, उनका एम्प्लॉयर उनको फ़ोन तक नहीं कर सकता चाहे कोई काम हो। तो वो 2.5 दिन वो अपना दिमाग का बटन स्विच ऑफ कर लेते हैं, पक्की छुट्टियां मनाते हैं। तो ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ेंगी। हमें एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सुबह उठिए और अपने ऑफिस या अपने दिमाग से काम लेने का समय निश्चित कर दीजिए। मेरी सलाह ये है, आप सुबह उठें सनराइज के टाइम पे, उससे थोड़ा और जल्दी उठ जाएं तो भी अच्छा है। उठ के अपने दिनचर्या के बाद 1 घंटे की या सैर या हल्की दौड़ या साइकिलिंग या स्विमिंग, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी बाहर आउटडोर एरोबिक्स में, ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल जाए। 1 घंटे की एक्सरसाइज करके आके घर में नहा धो के अपना मेडिटेशन पे बैठ जाएं। प्राणायाम अगर करते हैं आप, रूटीन योगा 10-15 मिनट करें, सूर्य नमस्कार करें, उसका भी बड़ा फायदा है। लेकिन मेडिटेशन की डोज अगर आप अर्ली मॉर्निंग ले लेते हैं तो उससे शानदार अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है। मेडिटेशन का हल्का सा मैं इशारा दे देता हूँ। देखिए मेडिटेशन, ब्रेन हमारा जो है, दिमाग, हम अक्सर ढूंढते हैं, एक बात कई बार चर्चा भी चली कि माइंड होता कहाँ है हमारे शरीर में, ये किसी को नहीं पता। ब्रेन तो छोटा सा ऑर्गन है, ब्रेन में माइंड नहीं होता। तो माइंड कहाँ होता है? तो माइंड इस ब्रह्मांड में हर जगह हमारा माइंड है, पूरे शरीर में माइंड है, पूरे एनवायरनमेंट में माइंड है। माइंड है हमारे थॉट्स, जो हमारी विचार विमर्श है, जो हम सोचने की शक्ति है, जो हमें चलाती है, वो हमारा माइंड है। तो इस माइंड को हम ट्रेन करें, उसको ट्रेन करने का एक ही उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन का लिटरल मीनिंग है ब्रेन विद जीरो थॉट्स, माइंड विद जीरो थॉट्स। अब जीरो थॉट तो ईश्वर ही कर पाएंगे, तो हमने उसके नियरेस्ट हम आ जाते हैं। सो माइंड विद सिंगल थॉट, वो सिंगल थॉट आपको जो अच्छा लगता है, जिस परमात्मा के रूप को आप पसंद करते हैं उनका हो सकता है, आपकी बिलव्ड का हो सकता है, आपको कोई चीज़ जिस चीज़ को आप जुनून की तरह प्यार करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का लिटरल मीनिंग है जब आपको इस शरीर का पता ना रहे, जिसका आभास ना रहे। तो कोशिश करनी पड़ती है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, ये कबीर जी का दोहा है। हमें अभ्यास करते रहना है, वो हमारा काम है। और अगर ये अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा ब्रेन अल्जाइमर नहीं होगा हमें। और अब अल्जाइमर अगर हो जाए
नहीं होगा तो हमने रोकने की कोशिश पूरी कर ली। जैसे हम इस दौर में भी बात करते हैं कि इस बीमारी को हम मास्क लगा के रोक लें, नहीं रोक पाएंगे तो फिर आगे इलाज करना ही पड़ेगा। तो आगे इलाजों में हम घरेलू नुस्खों पे आते हैं सबसे पहले। तो इसमें बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। ब्लूबेरी, ये बेरीज जो फल होते हैं, ब्लू कलर की बेरीज मिलती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरह से इसके लिए हथियार गिना जाता है अल्जाइमर के लिए, इतना ज़्यादा ब्लूबेरी का फ़ायदा है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे अल्जाइमर रोग का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर हो भी तो इसमें बहुत, और बेरीज आप सिंपल कच्ची खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगला हम आते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ का आप सलाद ले सकते हैं या उनका सूप बना के पी सकते हैं। कुकर में डालिए, एक सीटी आ जाए, बस वो सूप पीजिए। तो ये अगर आप जैसे ये लेते हैं आप हरी सब्जियां, तो इनमें 12 भरपूर आहार के स्रोत होते हैं कॉग्निटिव स्वास्थ्य के लिए, जो बहुत एसेंशियल माने जाते हैं। तो ये आपने, हालांकि 2013 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने एक रिसर्च अध्ययन स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि जो विटामिन बी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो अल्जाइमर कनेक्टेड हैं, और जितनी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो इसको बिल्कुल ठीक करती हैं। ग्रीन टी का भी इस बीमारी में, अल्जाइमर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। भूलने की बीमारी का इलाज इस हरी चाय से, देखिए गांव में इसको भूलने की बीमारी, अल्जाइमर तो बोलना भी नहीं आता उनको, तो ये पता है कि भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी का इलाज हरी चाय, ग्रीन टी से भी होता है। इसी तरह दालचीनी, सिनामन, दालचीनी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दालचीनी की आप चाय ले सकते हैं या आप सब्जियों में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करें। एक स्पेशल फिश आती है, साल्मन फिश, सैमन मछली जिसको बोलते हैं, सैमन मछली इसमें बहुत अल्जाइमर को रोकने के लिए खासकर कारगर मानी जाती है। इसके तरीके जैसे आप बनाते हैं रूटीन में वैसे ले सकते हैं। वेज लोग तो डेफिनेटली नहीं ले पाएंगे। देखिए हल्दी हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हल्दी एंटीसेप्टिक भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो अल्जाइमर में भी हल्दी का पूरा इस्तेमाल होता है। इसी तरह ग्रीन हमने बोला था, गोभी की जितनी फैमिलीज हैं, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सभी का इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया महत्वपूर्ण भूमिका है भूलने की बीमारी को रोकने के लिए। इसी के साथ साथ नारियल का तेल, नारियल के तेल का अगर हम सुबह उठते ही 2 या 3 चम्मच नारियल का तेल मुंह में रखें, 10 मिनट घुमाएं अच्छे से, तो ये बहुत शानदार इसका इलाज गिना जाता है। ये बिल्कुल, इसमें एक कई हमारे ऐसे कॉग्निटिव डिजीज को लड़ने के लिए इसमें ऐसे तत्व हैं जो बिल्कुल इस बीमारी को हमारा, और एक छोटा चम्मच आप नीट पी भी सकते हैं, तो इसको बहुत हमारा बेनिफिट होता है इससे। इसी तरह ऑलिव ऑयल, अगर आपको प्योर ऑलिव ऑयल वर्जिन मिल जाए कहीं से, तो वो भी भूलने की बीमारी में बहुत काम आता है। देखिए अखरोट की शक्ल, हमारे जो अखरोट की बनावट है वो बिल्कुल ब्रेन की बनावट से मिलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 या 3 अखरोट रात को भिगो लीजिए, और सुबह भिगोने से उनके मिनरल और बढ़ जाते हैं, तो वो आपने 2 या 3 अखरोट पूरे दिन में खाने हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो बहुत कारगर हैं अल्जाइमर में, भूलने की दवाइयों में। एनाकार्डियम ओरिएंटेल, नेट्रम म्यूर, इग्नेशिया, स्ट्रेमोनियम, पैसिफ्लोरा क्यू, ओनेंथिक रोकाटा, तो ये ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं। हालांकि होम्योपैथिक दवाइयाँ आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें हम पूरे शरीर का इलाज करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई निकाल के उसका इलाज कराएं, वो सबसे अच्छा है। क्या अल्जाइमर की बीमारी यानी कि भूलने की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है? देखिए जिस बीमारी का पूरी तरह हमें जानकारी नहीं है, तो ये कहना 100% सही नहीं होगा, लेकिन मेरा ये कहना है अगर हम अपनी दिनचर्या 20-25 साल की उम्र से ठीक रखें, तो और अगर आपको हेरिडिटी भी है तो अल्जाइमर की बीमारी होगी नहीं। अगर हो गई तो ये जो हमने इलाज बताए हैं, इनसे काफ़ी हद तक हम इस पे काबू पा सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।